बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले कि मेरे तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में जितने भी व्यूअर हैं उनको रमज़ान महीने की मुबारकबाद हो और आप लोगों की अल्लाह ताला इबादत इस मुबारक महीने में कबूल करे। दोस्तों, मेरे पास जो है इनबॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस आए टॉपिक के ऊपर वो ये आए हैं, तो मैं सिलेक्शन करता हूँ कि जितने भी मैसेजेस हैं जिस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं तो उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, मेरे पास 10 मैसेजेस आए हैं जिसमें से 7 मैसेजेस फीमेल के हैं और 3 मैसेजेस जो है वो मेल के हैं। कि दोस्त वो क्वेश्चंस ये हैं कि हम पूरे महीने में माह रमज़ान में इबादत के साथ साथ जो है हम पूरे रोज़े रखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के हमारे वज़न पे कोई फ़र्क नहीं आता है। दोस्तों, फ़र्क क्यों नहीं आता है? आज की मैं आपको रमज़ान के अंदर डाइट प्लान बताऊंगा। अगर आप इस डाइट प्लान को पूरा रमज़ान के महीने में लेकर चलेंगे तो वाज़े तौर पे जो है आपका वज़न भी कम होगा, आपकी तबीयत भी हल्की हो जाएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, हम जो है पूरा दिन फास्टिंग के दौरान जो है रमज़ान में रोज़े की हालत में जो 300 टू 500 कैलोरीज जो है पूरा दिन किल करते हैं, लेकिन उस वक्त हम अपने स्टमक के साथ और अपनी बॉडी के साथ जुल्म करते हैं जब हम पूरा दिन भूखा रहने के बाद अफ्तार के टाइम पे ऐसे खानों की सिलेक्शन करते हैं या ऐसे खानों को अपनी अफ्तार में शामिल करते हैं जो आपकी कैलोरीज जो है वो आपकी जितनी किल करते हैं उससे दुगना आप ईट कर लेते हैं। तो आपके वज़न में कैसे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ता। आज मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगा, आप वीडियो पूरी देखिएगा और साथ में मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जब हम खानों के अंदर सिलेक्शन करते हैं 1500 कैलोरीज वाले, मैं बताता हूँ कि जो फैशनेबल फूड्स हैं जो हर घर के अंदर तकरीबन बनते हैं वो 500 कैलोरीज कैसे होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने स्टमक के साथ उस वक्त जुल्म करते हैं कि हमारे खाने की टेबल पे अफ्तार के लिए ठंडा शरबत मौजूद होता है और साथ में जो है गर्मा गर्म पकोड़े होते हैं। दोस्तों, जब आप अपने स्टमक को जो है ठंडे पानी के साथ साथ गरम गरम पकोड़े आप स्टमक को दे रहे होते हैं तो दोस्तों पूरा दिन भूखा रहने के बाद आपकी बॉडी जो है वो इतना एक्टिव होती है अपने जो है मेटाबॉलिज्म्स को जो है इनहेल करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए, तो वो ये नहीं देखते हैं कि आपकी बॉडी के लिए वांटेड फूड कौन सा है और अनवांटेड फूड कौन सा है। तो जब आप ठंडा और गर्म एक साथ स्टमक को देते हैं, पकोड़ों की सूरत में, समोसों की सूरत में, जिंगर की सूरत में, बर्गर की सूरत में, दोस्तों छोले चाट की सूरत में, आप कोल्ड ड्रिंक की सूरत में देते हैं और साथ में साथ जो है आप गरम और ठंडा एक साथ मिला के खा रहे होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप अमल करेंगे तो आपके पूरा महीना क्या, आप अगर पूरा रमज़ान क्या पूरा साल भी अगर रोज़े रखें तो आपके वेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको मैं बताता हूँ कि आज की वीडियो में आपके लिए डाइट प्लान कौन सा है। दोस्तों, इस डाइट प्लान के अगर ऊपर आप अमल करेंगे आपकी बॉडी में वाज़े तौर पे वेट भी कम होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए और आप नोट करें कि आपने कौन सी ग़िज़ा का इंतखाब करना है सहरी के लिए। दोस्तों, सहरी के लिए सबसे पहला ये है कि आप जौ का दलिया लें, दूध में बना हुआ होना चाहिए, फीका होना चाहिए या आप सादी रोटी ले सकते हैं किसी भी घर के बने हुए सालन के साथ। नंबर 2 पे दोस्तों बगैर मलाई वाली आप सहरी में दूध ले सकते हैं, बगैर मलाई वाली आप दही ले सकते हैं और 2 अदद जो है आप छोटी इलायची भी आप सहरी के अंदर अपनी शामिल करें। और नंबर 5 के ऊपर दोस्तों 2 अदद उबले हुए अंडे की सफ़ेदी।
दोस्तों ये सहरी की वो मैं आपको प्लान बताया है कि पूरा दिन ना आपको खुश्की रहेगी, ना आपको जो है बहुत ज़्यादा स्टमक के अंदर हैवी महसूस होगा, और ना ही आपके किसी किस्म की बॉडी में फैट कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे। अब आ जाएं अफ्तारी की तरफ। दोस्तों, क्योंकि हम पूरा दिन भूखा रखते हैं, तो रहने की वजह से दस्तरखान के ऊपर जब खाने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम एक वक्त में ही खा लें। दोस्तों, ये सबसे बड़ा आपके लिए बर्दाश्त का और अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने का वक्त होता है। दोस्तों, बड़े इत्मीनान के साथ और अपने जो है कंट्रोल के साथ आप 2 अदद खजूर के साथ अपनी इफ्तार करें। उसके बाद जो है सॉरी, किसी भी किस्म का आप जो है फ्रेश जूस ले लें। उसमें सेब का जूस भी ले सकते हैं, गाजर का जूस भी ले सकते हैं, कीनू का जूस भी ले सकते हैं। अगर ये तीनों जूस मौजूद नहीं है, किसी भी मिक्स फ्रूट चाट के ऊपर 3 से 4 चम्मच आप शहद के डाल के आप इस्तेमाल कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप 4 से 7 गिलास पानी इस्तेमाल करें सादा। ना ठंडा हो, ना ही उसमें किसी किस्म की शुगर इस्तेमाल करें। और जब ये आप ये कर लें तो उसके बाद दोस्तों आप कम से कम जो है अपनी तरावीह पढ़ने के लिए जा सकते हैं। 500 गज का आपने क्या है कि पैदल चलना है। आप इशा की नमाज के ऊपर जा सकते हैं, अपनी दुकान के ऊपर जा सकते हैं, अपने घर के अंदर टहल सकते हैं। उसके बाद जब आप वापस आएंगे 500 स्क्वायर यार्ड जो है पैदल चलने के बाद, फिर दोस्तों आप इस्तेमाल करें उबले हुए चावल। बॉयल चावल हों, और उसके साथ आप बॉयल्ड चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप सादा जो है मिक्स सब्ज़ी का सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। और बॉयल जो है मकई, ताज़ा भुट्टे जो होते हैं, आप इसको उबाल के वो अपने रात के खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप खाना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप बॉयल मटन खा सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए और कम भुना हुआ होना चाहिए। अगर ये आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो दोस्तों आपका 7 से 8 किलो वज़न माह रमज़ान के अंदर कम हो जाएगा। और जब वज़न कम हो जाएगा तो दोस्तों आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर लेवल और आपके फैटी एंजाइम्स से बॉडी से जो है ड्रेन करने में मदद मिलेगी, और अपने आप को ईद के दिन आप हेल्दी महसूस करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।